इशू बना मुस्लिम्स में कि वेदर यू आर फॉर पाकिस्तान और यू आर अगेंस्ट पाकिस्तान, तो हर आदमी उसके साथ आइडेंटिफाई हो गया और उसी से क़यादत उभरती चली गई। मुस्लिम लीडरशिप का जो कहीं ना कहीं फुकदान है या कमी है, ये वाकई इससे जो है लोगों को परेशान होने वाली बात है, खासतौर से मुस्लिम तबके से। मुसलमानों की लीडरशिप की बात की जाती है तो या तो मुलायम सिंह यादव की तरफ नजर जाती है, लालू प्रसाद यादव की तरफ नजर जाती है, या दूसरे जो लोग हैं उनकी तरफ जाती है। मुसलमान के नाम पर मुस्लिम कायद आज नहीं है। न सिर्फ मुस्लिम तबके में बल्कि दूसरे जो बिरादरियां हैं उनमें भी, या फिर जो दूसरे लोग हैं उनमें भी जो है कोई कायद नहीं है। जो लोग सियासी पार्टियों में मौजूद हैं वो सिर्फ अपने बॉसेस को खुश करने की बात करते हैं। हिंदुस्तान में मुस्लिम क़यादत का फुकदान। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी, इस्तकबाल करता हूं आप सभी कादुरे खाम में। आज हम बात करेंगे सांप्रदायिक दंगों की, तनाव की, फसादात की। आखिर ये दंगे क्यों होते हैं, आपस में जो है वो टेंशन क्यों होती है, और खास तौर से उस मौके पर जब त्योहार हो रहे हों, जब जल से जुलूस निकल रहे हों, ऐसे में टेंशन क्यों बढ़ती है। इन अच्छे मौकों पर लोग लड़ते क्यों हैं, मजहब के नाम पर आपस में भिड़ते क्यों हैं, इसी पर हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आम लोग मिलकर के कैसे इन दंगे फसाद से जो है वो छुटकारा पा सकते हैं, और कैसे जो है आम लोग, आप लोग और हम सब लोग मिलकर के इसमें जो है अहम रोल अदा कर सकते हैं इन दंगों को रोकने में। और इस अहम इशू पर बात करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ हैं सलावत खान साहब, बीजेपी साहब का ताल्लुक है, इस्तकबाल करते हैं आपका। इनके अलावा है सलीम इंजीनियर साहब, आप जमात इस्लामी हिंद के कौमी सेक्रेटरी हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। सवाई सिंह जी हैं, समाज सेवी हैं। इनके अलावा मुजाहिद नकवी साहब है, आम आदमी पार्टी से इनका ताल्लुक है। और इन सबके अलावा सैयद मोहम्मद अयूब साहब हैं, आप शहर काजी हैं लाडनू के। सलावत खान साहब, माइक आपके हाथ में है और सरकार भी आपकी है इस वक्त सूबे में, क्या कहेंगे। ये जो दंगे फसाद होते हैं त्योहारों के मौके पर, एक अच्छा मौका होता है, लोग जो है वो खुशियां मना रहे होते हैं और ऐसे में जो है वो झगड़ा हो जाता है आपस में। कैसे इन चीजों को जो है आप देखते हैं और कैसे इनके ऊपर जो है रोक लगाई जा सकती है। त्योहार पे चाहे किसी समाज का हो, आपसी में विवाद होना देश के लिए और प्रदेश के, और जहाँ गांव या मोहल्ला ढाणी कोई भी हो, उसके नुकसानदायक है। तो चाहे किसी की सरकार हो, कोई भी हो, इस पे कड़ी से कड़ी पाबंदी लगनी चाहिए। और माननीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों को मीटिंग लेके भी डिसीजन लिया है, और इससे जिसी ने कोई कमी रही है किसी तरह की, उसको टाइट किया जाएगा। प्रशासन चाहे कलेक्टर, एसपी, और किसी समाज के किसी ने कोई तत्व न किसी ने गड़बड़ की है तो उसपे भी अच्छी कार्रवाई ढंग से की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी कोई कमी नहीं हो। जी सवाई सिंह जी, मैंने कहा कि त्योहारों के मौके पर जब लोग खुशियां मना रहे हों, इस तरह के वाकयात होना, आपको लगता है कि ये देश प्रदेश के लिए, इन शहरियों के लिए जो हिंदुस्तान के निवासी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं अफसोस की बात है और इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए? बहुत ही दुखद बात है। हमारे प्रदेश में माहौल ये कुछ वर्षों से ऐसा बनने लगा है। राजस्थान शांति और सद्भाव के लिए पहचाना जाता रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे तैयार हुए हैं समाज में जो इस ताक में ही रहते हैं कि कब कोई ऐसी छोटी मोटी बात हो और उसको बड़ा रूप दे दिया जाए। और वही हालत अभी प्रतापगढ़ और प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र में हुई है। वहां कोई आपसी मामले को लेकर बात थी, लेकिन उसको जो रंग दे दिया गया, वो रंग अपन देख ही रहे हैं। किस तरह से बड़े पैमाने पर लोगों के घर जलाए गए, शोरूम जलाए गए, और 3 लोग मारे गए, काफी बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। ये अफसोसजनक बात है, और ये इस तरह से जो बढ़ रहा है उसका एक बहुत बड़ा कारण है। वो तो चंद लोग हैं जो शुरुआत करते हैं, जो इस ताक में रहते हैं कि अवसर मिला और हवा दे दी जाए ऐसी बातों को, और उसको राजनीतिक स्वरूप दे दिया जाए। लेकिन मशीनरी जो है, पुलिस प्रशासन जो है, उसकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो अगर चाहे तो किसी भी हालत में कोई चीज नहीं बढ़ सकती है।
लेकिन उनकी मानसिकता, उनकी सोच भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, बिल्कुल जिम्मेदार है, जो इन चीजों को रोकने में अक्षम रहती है, या कहें कि वो चीज बढ़ती रहती है और दंगा बढ़ता रहता है, वो देखते रहते हैं। सलीम साहब क्या कहेंगे? ये वाकई अफसोसनाक पहलू है। मैं इस बात को बार बार रिपीट यूं कर रहा हूं कि ज्यादातर जो है इस तरह के जब वाकयात होते हैं वो तभी होते हैं जब लोग खुशियां मना रहे होते हैं, एक मजहब के लोग जो है वो अपना त्योहार मना रहे हों और पता चला कि किसी छोटी सी चीज को लेकर के जो है वो टेंशन हो गई है और फिर वो फैलती जाती है, नफरतें बढ़ती हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि जब तक समाज में नफरत नहीं फैलेगी, लोग आपस में लड़ेंगे नहीं, लोग मजहब और धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण उनका अगर नहीं होगा तो उसका राजनीतिक लाभ लोग नहीं उठा पाएंगे। तो हम तो ये मानते हैं कि ये जो पिछले कुछ समय से जो सुनियोजित तरीके से, क्योंकि छोटी मोटी लड़ाई झगड़े के कारण तो हर जगह मौजूद रहते हैं और ये जो ताकतें हैं उन कारणों के को बड़ा बनाकर और उसको दंगे का रूप देने में कामयाब हो जाती हैं। तो यहां भी हमको यही लगता है कि ये अब दंगे जो हो रहे हैं ये सब राजनीतिक दंगे हैं। सांप्रदायिकता को बुनियाद बनाकर, नफरत को बुनियाद बनाकर राजनीति फायदा उठाने के लिए ये दंगे किए जाते रहे हैं। पिछली सरकार को भी हम ये बात बराबर कहते रहे कि आप दंगाइयों को रोकिए, सजा दीजिए, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, लेकिन वो पिछली सरकार नाकाम रही और जनता ने एक मैसेज दे दिया उस सरकार को। अब नई सरकार आई है, अब आते ही फिर दंगे हुए हैं। अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, 1 महीना हुआ है सरकार को आए हुए, महीना पूरा हो गया है, बिल्कुल महीने 1 महीना होते ही अब ऐसा लगता है कि वही ताकतें, दंगा करने वाली ताकतें हमेशा एक ही रहती हैं, यानी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, संगठित ग्रुप, विचारधारा और नजरिया लेकर नफरत फैलाने वाले ग्रुप जो हैं वो तो एक खास तबका है जिसको सब जानते हैं और मौजूदा सरकार को उस तबके का समर्थन प्राप्त है। इसलिए सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने इन लोगों के खिलाफ कैसे कार्रवाई करे। आप इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक एंगल ढूंढ रहे हैं और अभी जो है आप आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। मुजाहिद साहब, आपको क्या लगता है, क्या दंगों में राजनीति जो है वो ढूंढना या राजनीतिक एंगल निकालना वो मुनासिब है, या वाकई राजनीति भी कहीं ना कहीं शामिल होती है, सियासत भी होती है? देखिए, जहां तक दंगों का सवाल है, दंगों के मामले में मैं 2 चीजें अहम आपको बताना चाहता हूं कि एक तो हमारे यहाँ मालूमात या तालीम की कमी होती है। तालीम की कमी दोनों तरीके, दीनी तालीम भी और दुनियाई तालीम भी। दोनों मजहब के मानने वाले फिरकों को, बच्चों को, नौजवानों को या बड़ों को अपने मजहब के बारे में पूरी तालीम नहीं होती, क्योंकि हिंदू मजहब में भी मानव सेवा जो है अहम बताया गया है। इसी तरीके से खिदमत खल्क इस्लाम मजहब में भी बहुत मुसलमानों के लिए बहुत अहम है। अगर हम ये सीख जाएं कि इंसानियत ही हमारा मजहब है और इंसान से इंसान को लड़ना या लड़ाना ये अधर्म है, पाप है, अजाब है, तो यकीनन अगर वो समझ जाए तो दंगे नहीं होंगे। जहां तक सियासत का सवाल है, सियासत के मामले में मैं एक बात बताना चाहता हूं कि क्या वजह है कि एक किस्म की पार्टी जब से इस हिंदुस्तान में आई है ये दंगों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सियासी पार्टी सिर्फ इस बुनियाद पर अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहती है कि हम एक मुख्तलिफ मजहब के मुखालिफ है या एक मुख्तलिफ मजहब की बुराइयां करके हम वोट हासिल करते हैं, तो ये एक बहुत गलत बात है। जहां तक हमारे रहनुमाओं का सवाल है, हमारे जो भी, चाहे किसी भी पार्टी का रहनुमा हो, वो समझाइश के लिए अपने अपने जिस एरिया से वो चुन के आते हैं, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, प्रधान हो, एमएलए हो, एमपी हो, कभी भी अपनी जनता को मानव सेवा के या कोई ऐसा बात नहीं बताते जिससे दंगे ना हो। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक ब्रेक लेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि त्योहारों के मौके पर सांप्रदायिक दंगे क्यों होते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जाओ सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक की वजह से खेती के माहिरीन से फौरन बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन मसरूफ हो तो अपनी परेशानी फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और परेशानी के हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ियाँ अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं
कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कास्ट से मुतालिक परेशानियों का अपनी जबान में फौरन हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर राब्ता करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। नबियों के सरदार निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम, सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मुल्क जहां खुसरो छे खुसरो। हजरत अमीर खुसरो को खिराज अकीदत हैदराबाद में मुनक्किदा जश्न खुसरो जल्द आ रहा है, सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। अधूरे ख्वाब में आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि फिरकावाराना फसादात यानी सांप्रदायिक दंगे क्यों होते हैं, क्यों आपस में जो है वो टेंशन होती है, क्यों तनाव पैदा होता है। खास तौर से त्योहारों के मौके पर लोग जब खुशियां मना रहे होते हैं उस मौके पर जो है वो टेंशन हो जाती है। कैसे इससे बचा जाए और आम लोगों के साथ साथ मजहबी रहनुमा इसमें कैसे रोल अदा कर सकते हैं। मुफ्ती साहब आपके पास आएंगे। क्या लगता है आपको, जैसे मैंने कहा कि ये टेंशन हो जाती है और त्योहारों के मौके पर खास तौर से होती है, कुछ लोग फिराक में बैठे रहते हैं कि कब दंगा हो और कब उसका जो है फायदा उठाया जाए, सियासी फायदा उठाया जाए। आपको क्या लगता है जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं वो कैसे रोल अदा करेंगे, जो मजहबी रहनुमाओं को हालात को देख करके उसका लोगों पे ये असर डालना चाहिए कि आपसी दंगा फसाद इस्लाम इजाजत नहीं देता, मुसलमान का तो ये फर्ज है। और जहां तक फसादात की बात है वो अफवाहों से ज्यादा माहौल गर्म होता है। और मजहबी रहनुमा जहां जज्बाती खिताब करते हैं इस्लाम के तरक्की के लिए, इस्लाम की बुलंदी के लिए बयान करे, अच्छी बात है, मगर फसादात होने का मौका या इम्कान हो उस वक्त उन्हें मक्की जिंदगी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की जिंदगी का नमूना पेश करना चाहिए कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की जिंदगी क्या रही, उस मक्की जिंदगी सरकार ने किस तरीके से सब्र और तहम्मुल किया। हमारे लिए दो चीजें हैं कि अल्लाह ताला हमें कोई चीज अता फरमाए तो उसके लिए शुक्र है, और कोई मुश्किलें आ जाए तो उस वक्त सब्र करना चाहिए। अगर ऐसे हालात आ जाएं तो मजहबी रहनुमाओं की जिम्मेदारी बनती है कि वो हर तरीके से अपना रोल अदा करके अमन और शांति का बेहतरीन पैगाम दे। ये मैं उम्मीद करता हूँ, बिल्कुल ठीक है। यही चाहता हूं। अशफाक साहब आप थोड़ा देर से जुड़े हैं, क्या लगता है आपको कि ये जो कम्युनल टेंशन होती है और त्योहारों के मौके पर होती है, ये देश की तरक्की के लिए, मुल्क की कौमी एकता के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए ये नुकसानदायक है और तरक्की तो रुकती है और आपस में जो टेंशन भी बढ़ जाती है इससे, और फिर जो है हालात बहुत ज्यादा खराबी होते जाते हैं। ये तो कस्बे और जिले की बातें हैं। यदि थोड़ा सा तनाव हमारे परिवार में भी होता है तो परिवार पीछे जाता है। यदि इसे राजनीतिक संरक्षण, चाहे सरकार किसी की हो, बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, इन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं हो और आला अधिकारी इस पर निगाह रखें तो दंगे नहीं हो सकते। जब दंगे होते हैं तो अपोजिशन पार्टी अपना कुछ फायदा ढूंढने की कोशिश करती है, वो कोई भी पार्टी हो, कोई सी पार्टी हो, क्योंकि वजीर आला चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के, वो कतई नहीं चाहेंगे कि उनके शासन में कभी दंगे हो, वो कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन आजकल कुछ जो असामाजिक तत्व हैं या जो नेगेटिव सोच रखते हैं, उन्होंने दंगे को अपना शक्ति परीक्षण केंद्र बना रखा है कि हम दंगे कराएं, इसका फायदा उठाएं, हम ज्यादा से ज्यादा अपनी पार्टी से लोगों को जोड़ें। आजकल आम बात तो हुई किसी पार्टी के बारे में कि साहब विरोध की बातें करो और छा जाओ,
चाहे मीडिया में। सवाई सिंह जी, ईटीवी राजस्थान के मन से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह हमारे वजीर आला और उसी तरह आला अधिकारी भी अगर नजर रखें तो दंगों की गुंजाइश नहीं है। सवाई सिंह जी, ये जो दंगों से जो है कई घर उजड़ रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, फसादात हो रहे हैं, तरक्की रुक रही है, और पार्टियां अगर ऐसा करती हैं तो आपको नहीं लगता कि वो देश के साथ भी जो है वो धोखा कर रही हैं, पब्लिक के साथ भी धोखा कर रही हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए अगर करती हैं तो। बिल्कुल, अगर राजनीतिक दल इसमें कहीं इन्वॉल्व होते हैं तो समाज के साथ भी, देश के साथ भी बहुत बड़ा धोखा करती हैं। और ये दुख की बात है कि राजनीतिक दल सांप्रदायिक दंगों की आग पर कई बार रोटियां सेकने लगती हैं। इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था तो गड़बड़ा ही रही है, लेकिन दिन रात समाज में जो अविश्वास पैदा होता है वो सबसे बड़ी बात है। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी समाज के लोग हैं, सामाजिक संगठन हैं, उनको हाथ में लेनी होगी ये बात कि लोगों को तैयार करें कि जो हवा दी जाती है इस तरह की, वो हवा वो राजनीतिक कारणों से दे रहे हैं, और हम लोग किसी हालत में विवाद नहीं करेंगे, हम शांति सद्भाव से रहेंगे। आप देखिए कि लोग नहीं चाहते हैं, अधिक संख्यक लोग शांति सद्भाव ही चाहते हैं, वो कहीं भी दंगे नहीं चाहते। लेकिन चंद लोग होते हैं और उन चंद लोगों का तो मंसूबा रहता है, दूसरा उनका कारण रहता है, और राजनीति उनके साथ में लग जाती है। तो ये हमको सामाजिक संगठनों को अब ये पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी धर्म नफरत नहीं सिखाता, किसी भी धर्म में नफरत नहीं है, और सारे धर्मों का सार भी लगभग एक है। मानवीय अच्छे उद्देश्य जो है, मानवीयता है, सद्भाव है, ये सारे धर्मों में है। लेकिन नफरत जहां लोग लाने लगते हैं धर्म को, और उस तरह से बहाव देते हैं, रंग देते हैं, वो सारा राजनीति उसका मुख्य कारण है, सत्ता मुख्य कारण है। अब ये जिम्मेदारी डालनी होगी प्रशासन पर कि जहां भी ऐसे, अगर सच्चा सत्ता में बैठा व्यक्ति है तो उसको पुलिस प्रशासन पर भी ये जिम्मेदारी डालनी पड़ेगी, और कि कहीं भी दंगा हुआ तो उनकी जिम्मेदारी होगी। आप लेकिन देखिए, वो दंगा प्रशासन की भी अपनी मजबूरियां वो अपनी गिनाते हैं, वो कहते हैं कि उनके पास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है, नहीं, तो पुलिस जो है वो उतनी बड़ी तादाद में नहीं है, गाँव में कैसे जाएगी? खुर्शीद साहब, अगर प्रयास करें तो किसी भी हालत में नहीं होगा। हमने देखा है, कई दफा देखा है, एक दफा नहीं, अपने ही प्रदेश में, कि पुलिस खड़ी देख रही है, दंगाई आग लगा रहे हैं। बिल्कुल इस तरह का हमने देखा है। तो इसमें अगर जिम्मेदारी दी जाए, जिम्मेदारी तय की जाए तो तय की जाए तो नहीं हो। मैं इसके अंदर एक बात कहना चाहूंगा कि अभी हिंदुस्तान में जो नई आप पार्टी आई है, ये सत्ता में परिवर्तन के लिए आई है। इसका मकसद सत्ता हासिल करना या हुकूमत करना नहीं है, इसका मकसद है सिर्फ सेवा करना। तो ये अब तक हिंदुस्तान के अंदर जो राजनीतिक पार्टियां आपस में लड़वाकर वोट हासिल करने की राजनीति चला रही हैं, उस राजनीति से सारे हिंदुस्तान के शहरियों को नुकसान ही पहुंच रहा है और वो पीछे जा रहे हैं। ये आप आदमी पार्टी, लेकिन ये क्या सबूत है कि जो छोटे छोटे दंगे होते हैं उसमें राजनीतिक पार्टियां इन्वॉल्व हैं? ये तो कहीं ऐसा कुछ सबूत तो है नहीं सलीम साहब। राजनीतिक पार्टियां इस वजह से जिम्मेदार हैं कि जो लोग दंगा फसाद करते हैं या कराते हैं, उनको राजनीतिक पार्टियों का, नेताओं का संरक्षण प्राप्त होता है। उनको मालूम होता है कि हम कुछ भी करेंगे, हम कानून की पकड़ में नहीं आएंगे, फलां साहब हमको बचा लेंगे, हम तो। और अब जो सरकार आई है और अब जिस तरह से दंगे हो रहे हैं, तो दंगा करने वाली ताकतें बहुत साफ हैं कौन लोग हैं। तो अब उनको शायद ये लग रहा है कि अब तो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई शायद होगी नहीं। तो ये मैसेज मैं समझता हूं मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए कि दंगा कोई भी करे, किसी पार्टी का हो, किसी संगठन का आदमी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर अफसर भी अपनी ड्यूटी बजा लाने में अगर गफलत बरतते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, ब्रेक में जाने से पहले एक बार सलावत साहब आप बताइए, ये जो पार्टियों के ऊपर जो इल्जाम लगता है, चूंकि बीजेपी से आपका ताल्लुक है, ये वाकई आपको नहीं लगता अफसोसनाक पहलू अगर पार्टियों के ऊपर ऐसे इल्जाम लगे कि भाई वो इन्वॉल्व है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में? जैसे माननीय वसुंधरा जी, मुख्यमंत्री जी ने 5 साल पहले भी रहे और अभी भी हैं, ऐसी कोई घटना छोटी हुई है, इसका पूरा ध्यान दिया जाएगा। जो भी इसमें गुनहगार हो उसको सजा भी मिलेगी। और एक आप सभी से हमारी कि इसको जहां भी कोई दंगा फसाद हो उसको समाज वाइज नहीं जोड़े,
क्योंकि दंगा किसी के लेन देन पे हो सकता है, किसी परिवार में हो सकता है, और उस पे भी अपन थोड़ा सा छोटा सी बात होते ही एक हिंदू मुस्लिम का जो रूप दे देते हैं, ये गलत है। इससे गलत है, इससे गलत इंडिया यानी में आपस की टेंशन अगर कहीं दो परिवारों के बीच में या जी। दो मजहब के मानने वालों के बीच में कोई टेंशन हुई है तो उसको जो है वो सांप्रदायिक दंगे का रूप नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। एक उसमें ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जैसी हाजिर होंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि सब मिल करके कैसे इन घटनाओं को रोक सकते हैं। एक ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। अस्पताल फोन लगा, डॉक्टर साहब को खबर तो कर दे। ये लो। अरे मोबाइल कहाँ है? मोबाइल यहाँ। चल छोड़, पक्की सड़क पकड़ ले। अरे अरे संभल के। अरे पक्की सड़क कहाँ गई? कौन सी पक्की सड़क बापू? चल मुन्ना, स्कूल आ गया। पक्का स्कूल कहाँ गया? अरे अरे रुक, ये स्कूल थोड़ी ना है। बहती बहती बातें कर रहे हैं बाबूजी, अस्पताल में दिखा लेते हैं। अरे अब्दुल, ये बोरिया बिस्तर लेके तुम सब कहाँ चल दिए? शहर ताऊ, और कहाँ? पेट भी तो पालना है। अरे वो तालाब खींचने का काम तो तुम्हें मिला है ना मनरेगा से। मनरेगा? हाँ वो क्या? हाँ, चल बेटा, आगे अस्पताल पे रोक ले। रुक 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 रुक। अरे लल्लन भैया, यहाँ अस्पताल था, वो कहाँ गया? आ गया क्या चाचा? अस्पताल जाना है तो शहर में जाओ। बाबूजी, बाबूजी चलना नहीं क्या अस्पताल? हाँ हाँ हाँ, अस्पताल, पक्की सड़कें, पक्के स्कूल, मनरेगा और कितना कुछ। इन 10 साल में जिंदगी कितनी बदल गई है और ये सब जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से सब कुछ ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन लवली बात और गीतों के साथ मैं उपस्थित आपकी हम सफर खास। अब तक आप मेरी आवाज से वाकिफ थे, अब सूरत से आशना होंगे। जो मेहनतों मशक्कतों से हल न हो सके कभी, हल न हो सके कभी, वो सारे काम माँ की एक दुआ से हो के रह गए। आग अपना पराया नहीं देखती, घर किसी का जलाने की जिद छोड़ दे। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना खैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए आजमगढ़ के कुंडरा कहनी में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा, रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एल फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो न्यूरामेंट है ना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम बात कर रहे हैं अधूरे ख्वाब में कि कैसे जो है ये सांप्रदायिक दंगे होते हैं, कैसे इन्हें रोका जा सकता है और आम लोग मिलकर के, मजहबी रहनुमा मिलकर के, शांति समितियां बना करके कैसे इन दंगों के ऊपर तनाव जो होता है, टेंशन होती है, कैसे उसको रोका जाए, इस पर बात करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद है। क्या लगता है आपको? ये टेंशन तो होती है, ठीक है, मान लिया हमने, और फिर इसको जो है वो सियासी रुख या फिर जो है सियासी रंग भी दे दिया जाता है, लेकिन इस पर रोक कैसे लगे? आप और हम मिलकर के कैसे इस पर रोक लगा सकते हैं? हमारे यहाँ पर जो भी जिम्मेदार हैं, यानी ये कि जो राजनेता हैं, जिनके पास पावर है, वो उस पावर का अधिकार और जगह करते हैं, लेकिन इस तरह के जब दंगे फसाद होते हैं तो उसमें जो वाकई जो जुर्म करने वाले मुजरिम हैं उनको उस तरह की सख्त सजाएं नहीं दी जाती हैं जो कि उनको देनी चाहिए। अगर हम उस सख्त सजाओं का प्रावधान जो कि हमारे कानून में भी है उस पर अगर हम अमल करेंगे तो आने वाले वक्त के अंदर हम इस तरह की घटनाओं को रोक सकते हैं। दो अगर शख्स कोई लड़ते हैं तो इस बात के ऊपर अगर प्रशासन ध्यान देता कि उन दो शख्स को वहीं दबा दिया जाता तो ये जो समुदाय के रूप ले लिया गया है कि दो समुदाय में लड़ाई हुई है तो इसको रोका जा सकता है। और मुजफ्फरनगर में भी वैसी घटना हुई थी, दो परिवार आपस में लड़े थे, हिंदू और मुस्लिम, और उससे जो है फिर उसके बाद कैसे वो फसाद फैलता गया और कैसे नुकसान हुए। क्या कहेंगे आपको? क्या जो है वो कम से कम अल्फाज में कहेंगे भाई ये रोक कैसे लगे? आम लोग इसमें कैसे जो है अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं? आम लोग लड़ते हैं लेकिन आम लोगों को ही आम लोग रोक सकेंगे। समाज से जुड़ा हुआ हर आदमी
अगर इतना साहस कर ले, चाहे फिर पॉलिटिकल हो और चाहे वो धर्म से जुड़ा हुआ, अगर वो ये सोच ले कि मुझे गलत को गलत कहना, सच को सच, ये अगर भावना उसके दिल में आ जाए और पार्टी नहीं बने, तो इन दंगे फसादों को एक हद तक रोका जा सकता है। जो मानसिकता और जो जहन काम कर रहा है छोटी सी बात को लेकर के और उसको पूरा फैला देना, बेकसूर लोगों के घरों को जलाना, नुकसान पहुंचाना और मारना, ये बहुत ही गलत चीज है। बहुत ही इस जो मानसिकता है उसको मैं, हमारे जो बैठे हुए हैं यहाँ पर बुद्धिजीवी हैं और जो धर्मों के जो धर्मावलंबी और जो जिम्मेदार हैं उलमा और दूसरे मजाहिब के, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है कि इस जहन को जो एक फिरका परस्त जहनियत बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, इसमें पार्टियां भी शामिल हैं और कई संगठन भी शामिल हैं। एक तो मैं ये बात कहना चाहता हूं, इस मानसिकता को रोकने के लिए और आपस में सद्भाव कायम करने के लिए हमें बहुत प्रयास करने होंगे, नंबर 1। दूसरी बात और कहना चाहता हूं, जो बात कही है दोहरा रहा हूं हालांकि मैं उसको, वो ये है कि जब तक जो गुंडा एलिमेंट्स हैं, सरकारें सही मानों में इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वाले लोग, उनको जब तक सजाएं नहीं देंगे तब तक ये चीजें इन पर रोक नहीं लगेगी। ठीक, और कोई कुछ कहना चाहेंगे सादिक साहब? कैसे सोसाइटीज मिलकर के, कैसे अलग अलग संगठन मिलकर के, कैसे जो है ये शांति समितियां मिलकर के इन दंगों के ऊपर रोक लगाएं? यूपी में जो पिछले 2 साल में 1.5 साल में जो कम्युनल राइट हुए हैं और उससे पहले जो 5 साल का मायावती का जो शासन था, मैंने उसकी पूरी एक स्टडी करी है, नेट पे वो पूरा कंप्यूटर पे सारा सब कुछ डला हुआ है। उनके शासन में कम्युनल राइट पूरे 5 साल में एक भी इसलिए नहीं हुआ कि चाहे वो गांव की पंचायतें हो और वहां का सरपंच हो, शहर का निगम हो और वहां का पार्षद हो, म्युनिसिपैलिटी हो और वहां का म्युनिसिपैलिटी का मेंबर हो, उन सबकी मायावती जी ने एक जिम्मेदारी तय करी कि अगर आपके यहां पर किसी भी तरह की चोरी होती है, धोखाधड़ी होती है और कोई कम्युनल राइट होता है या कोई दूसरा भी झगड़ा होता है जिसे हम कम्युनल राइट ना समझे, अगर ऐसा होता है तो वो जिम्मेदारी कलेक्टर की, एसपी की और एसएचओ की तो होगी। कानूनी तौर पे वो उस सरपंच की भी जिम्मेदारी होगी, उस कॉर्पोरेटर की भी जिम्मेदारी होगी। और जब वो 11 लोगों की टीम बनी और वो उन्होंने एक क्या कहते हैं वो कौमी एकता का या जो भी जोड़ने का जो काम किया। ठीक है सराय सिंह जी, ये जो इन्होंने भी इशारा किया है कि भाई जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, शांति समितियां हैं और आप जैसे लोग हैं जो सियासत से भी नहीं जुड़े हुए हैं लेकिन अपना फिर भी काम करते हैं जो है समाजी तौर पर, और मजहबी रहनुमा है, कैसे सब मिल करके इन इश्यूज से जो है वो निपट सकते हैं? निश्चित रूप से ही सामाजिक संगठनों को, धार्मिक संस्थाओं को और सरकार के भी प्रतिनिधियों को, सबको मिलाकर सद्भाव समितियां बनानी पड़ेंगी और गांव-गांव में भी सद्भाव समितियां बनानी पड़ेंगी। गांव-गांव में सद्भाव समितियां बने, कभी भी कोई ऐसी बात हो, सद्भाव समितियां ऐसे अवसर पर उनको शांत करेंगी, तत्काल शांत करेंगी। जो कानून सम्मत कार्रवाई है, जिसने अपराध किया है उस अपराधी को दंडित करने का प्रयास करेंगे, उसको दंड दिलवाने के प्रयास करेंगे, न कि इसको हवा देकर और जिस तरह से कुछ लोग काम करते हैं उस हवा को रोकेंगे वो लोग सद्भाव समितियां, और इस तरह के लोग जो बढ़ चढ़कर राजनीतिक रंग देते हैं उनको भी रोकेंगे। तो इसलिए गांव-गांव में सद्भाव समितियां बननी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए, बननी भी चाहिए और वो उनको एक्टिव भी होना चाहिए। सलीम साहब क्या कहेंगे कम से कम अल्फाज में कि भाई कैसे इनको रोका जा सकता है? ये दंगे फसाद की शक्ल जब पैदा होती है तो जो घटना होती है आपसी तनाजे की या झगड़े की, वो तो चिंगारी का काम करती है, लेकिन जो उसके अलावा हमेशा जो बारूद बिछाने का काम जो लोग कर रहे हैं, नफरत फैलाकर और लोगों के जहन खराब करके, एक खास कम्युनिटी के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा करके जो दंगा करने वाले लोग हैं, उनके दिल में कानून का डर बैठना चाहिए। अभी ऐसा लगता है कि दंगा करने वाले बेखौफ हैं, उनको लगता है कि हमें हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर उनको लग जाए कि दंगा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो यकीनन दंगे नहीं होंगे। ठीक, मैं पार्टी से ऊपर उठकर एक बात बताना चाहता हूं कि कहीं पे भी कोई भी दंगा एक घर के अंदर, अगर घर का हुक्मरान या घर का जो सबसे बड़ा आदमी होता है अगर वो सही होगा तो घर के अंदर न बच्चों को लड़ने देगा न घर के किसी फर्द को लड़ने देगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर हुक्मरान ईमानदार होंगे, सही होंगे और सही चीज चाहेंगे तो ये दंगा कभी नहीं हो सकता, चाहे वो वार्ड का मेंबर हो, चाहे वो एमएलए हो या एमपी हो या प्रधान हो। अगर उनके दिल में ईमानदारी है, अगर उनके दिल में सही सोच है तो दो लड़ने वालों को फौरन जाकर उसके ऊपर काबू पाकर उन्हें समझाया जा सकता है। ये दंगे तब फैलते हैं जबकि हुक्मरान वहां के खामोशी इख्तियार कर लेते हैं या दंगा करने वालों को पनाह देते हैं। जब तक ये चीज खत्म नहीं होगी तब तक दंगे नहीं रुकेंगे। जी सैयद साहब क्या कहेंगे कम से कम अल्फाज में, कैसे जो है आप लोग अपनी भूमिका अदा करेंगे ताकि इस तरह के दंगे ना हो, इस तरह के हालात पैदा ना हो? इस तरह की भूमिका तो जिम्मेदारों को निभानी चाहिए, मगर ये जो आपसी थोड़ी बहुत बात लेकर के दंगे फसाद होते हैं उसको वहीं आपसे सुलह करवा देनी चाहिए, इससे आगे न बढ़े। क्योंकि जैसा अभी इंजी साहब बताया कि चिंगारी होती है वो शोला इख्तियार कर लेती है,
तो हमारी चिंगारियां हैं, वह चिंगारियों को चिंगारी ही रख करके आगे न बढ़ने दी जाए, ये कोशिश हर फर्द की होनी सावत खान चाहिए। साहब, आपकी पार्टी की हुकूमत है, जिम्मेदारी है, इसलिए सवाल आखिर में आपसे ही, कैसे जो है आप जा करके अपने हुक्मरानों तक, अपने जो है जो जिम्मेदार लोग हैं ऊपर बैठे हुए हैं, उनको कहोगे कि कैसे भी इस तरह के वाकयात को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं? जी, सबसे बड़ी चीज है इंसानियत का, एक दूसरे को इंसानियत समझे, एक दूसरे का सहयोग करे। जो भी अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, जवाबदारी अपनी अच्छी तरह ढंग से संभालें और इसको समाजवाई नहीं बांटे और एक